का बौछार किया जाता है। उनको ही संत गुरुजन समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु मनुष्य शरीर धारण करने के बाद में हमने संत गुरुजन के वाणी को ना समझकर और ही अपने श्वास को, अपने समय को गवाए तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए हमारे भारतवर्ष में, धन्य है हमारा भारतवर्ष, इस भारतवर्ष में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में संत गुरुजन के इशारे को ना समझा और बाहरी देशों के समान अपने खान और पान और विचार को रखा है, तो भारत देश में पैदा होने का कोई मतलब नहीं रहेगा। मेरा कहने का तात्पर्य भी है कि जिसके घर में भक्ति भाव चलता है, उनके माँ बाप खान पान से दूरी है, संत गुरुजन के सानिध्य में रहे हैं, संत गुरुजन के चरण में रहे हैं और उनके बाल गोपाल मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो उनके बड़े अभाग्य हैं। तो इसलिए आइए कीजिए सत्संग को बाधा सकल मिटाए। जब तक हम सत्संग में जाएंगे नहीं, जब तक हम सत्संग में बैठेंगे नहीं, तब तक हमारे मन का, तब तक हमारे दिल का, तब तक हमारे अंदर का भ्रम नहीं मिटेगा। तो सत्संग एक हमारे को मनुष्य बनाता है, मानव से देवता बनाता है और दानव से देवता बनाता है। इसका नाम है सत्संग है। तो कहीं भी सत्संग होता है महापुरुषों का, जरूर जाइएगा और वहां पर जाकर अपने अंदर जो कमियां होती है उसको पूरा करने का प्रयास करेगा। क्योंकि साहब का संदेश है, सब संग रसिए, सब संग बसिए, सबका लीजिए नाम, हाजी हाजी सबसे कहिए रहिए अपने ठाम। कहीं भी सत्संग में जाते हैं, जिस गुरु से अपने को सत्य ज्ञान मिला है, उनके बीच में जाकर बैठिए, मगर अपने सूरत को वहां पर लगाइए जहां पर आपके गुरु साहब के माध्यम से सार वस्तु का खोज मिला है। वहां पर अपने सूरत को, अपने लक्ष्य को, अपने ध्यान को वही बांध के रखिए, ताकि आपका हमेशा एकाग्रचित हो और इस भवसागर से जिस दिन जाना है उस दिन आपका लक्ष्य और कहीं ना हो, वहीं पर हो। यही माध्यम से हमको गुरु के शरण में जाना पड़ता है, यही माध्यम से हमको श्याम और सुबह की प्रार्थना करना पड़ता है, यही माध्यम से हमको ध्यान साधना में उतरना पड़ता है। इसलिए गुरु के शरण में जाना पड़ता है और जो गुरु हमको उपदेश देते हैं उसके माध्यम से अपने आचार और विचार को शुद्ध बनाना पड़ता है। बोलो सद्गुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, आज के आनंद की जय। तो इसलिए जहाँ भी कार्यक्रम होता है जरूर जाइएगा और जरूर सुनने का प्रयास करेगा। बोलो परम पुरुष परमात्मा की जय। जिनके नाम बसे हैं मन में, 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 भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु छोड़ जाता है रण में, जिनके नाम बसे हैं मन में, जिनके नाम बसे हैं मन में, जिनके नाम बसे हैं मन में, जिनके नाम बसे हैं
मन में जिनके नाम बसे हैं, मन में जिनके नाम बसे हैं, मन में जिनके नाम बसे हैं, मन में जान की चोट लगी हृदय में, 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 भजन करें पल में जिनके नाम बसे हैं, मन 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 में कबीर सुनो वाणी सारो, कबीर सुनो वाणी सारो, कहे कबीर सुनो वाणी सारो, कहे कबीर सुनो वाणी सारो, प्यास लगी है खाना में जिनके नाम बसे हैं, 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 मन में जिनके नाम बसे हैं, मन में गुरु साहिब की जय। जिस लोगों को जिसकी तलाश होनी चाहिए और जिसको जिसकी जरूरत होती है वो अपने अपने माध्यम से कहीं ना कहीं चले जाता है। और इस संसार में आप अपने आप से सोचिए, आज का जो युग है सभी को सुख चाहिए, परंतु सुख के पीछे का जो राज होता है वो नहीं चाहिए। सुख सभी को चाहिए, परंतु उसके पीछे का जो राज होता है वो किसी को नहीं चाहिए। कहने का तात्पर्य ये मेरा होता है कि सुख भोगने के पहले हमको कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ता है, कहीं ना कहीं दौड़ना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तभी हमको सुख मिलता है। सुख हमको कहीं घर बैठे नहीं मिलता, और घर बैठे भी मिलता है तो पहले उसकी साधना करना पड़ेगा, तभी हमको सुख मिलता है। तो इसलिए सुख हमको सतगुरुजन के शब्दों के माध्यम से हम चलते हैं तो सुख हमको घर बैठे भी मिल सकता है। परंतु इस संसार में सुख के पीछे दौड़ते हैं, कई नदी में जाते हैं, कई नाला में जाते हैं, कई तीरथ में जाते हैं, कई मूरत में जाते हैं, और वहाँ पर अपने नाक को, अपने माथे को और अपने परिश्रम के जो पैसा होता है उसको गवा देते हैं। उसके बाद में उनको सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है। तो संत गुरुजन का इशारा है कि
कर भैया आपनी छाड़ बिरानी, आस जाके आंगन नदी बहके शोक मरे पियास। हम सबको संत भजन हमारे अंदर के विकार को मिटाने का शब्द देते हैं। हमको अंदर के विकार को मिटाने के लिए ही हमको उपदेश देते हैं और उस उपदेश को अपना लेते हैं तो अपने घर में ही हम तीरथ को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु ऐसा नहीं होता। कोई गया कोई तो उसके पीछे दौड़ते हैं और उसके पीछे दौड़ते दौड़ते हम ऐसी पूरी जिंदगी ऐसे बिता देते हैं जैसी एक तरफ से हवा आती है चले जाती है और उस हवा का महत्व वही व्यक्ति समझता है जिसके घर में लाइन ना हो, जिसके घर में कूलर ना हो, जिसके घर में पंखा ना हो। जिसके घर में लाइट और कूलर हो उसको कोई मतलब नहीं है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, जब तक जवानी है तब तक चारों तरफ घूम लेते हैं और बुढ़ापे में पछतावा होता है कि जो मैंने पहले मार्ग पकड़ा था वो सत्य था, अभी सत्य नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने मांस मदिरा को छोड़ के अपने मनुष्य जीवन का एक अच्छा अनुभव कर रहे थे और मांस मदिरा खा के अपने शरीर में कुछ व्याधा और बीमारी ला के बाद में पछताना पड़ता है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हम देवी और देवताओं के पास में जाते हैं, उससे हमको कुछ नहीं मिलता। बाद में संत गुरुजन के वाक्य को सुनते हैं तो पछतावा आता है। तो इसलिए पछतावा के पहले ही अपने आप को संत गुरुजन के इशारे पर चल के महापुरुष के वाणी को समझ के अपने आप में उसको धारण करके इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग करिए। यही आप सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ। बोल सद्गुरु वंदित हो कबीर साहेब।